तो देखो बेटा, आज हम पढ़ रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा। और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन। और लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है, शॉर्ट में तो आता ही है और लॉन्ग में भी आ सकता है इससे कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं टेंजेंट नॉर्मल। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक एक्सिस बना रहा हूँ, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये होगा बेटा एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक कर्व बना दें, ठीक है, ये एक कर्व है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है बेटा। तो बेटा यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया P, ठीक है, इसको P लेट कर लेते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। अब इस पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गई। दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ कर्व, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ कर्व, टेंजेंट। क्लियर? तो टेंजेंट लाइन यानी कि जो कर्व को किसी पॉइंट पर टच करे, ऐसी लाइन जो किसी कर्व को किसी पॉइंट पर टच करे, किसी एक पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पर टच करे, ठीक है, उसे हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन, ठीक है। ये जो पॉइंट P है इसको हमने x1 y1 लेट कर लिया, पॉइंट P को, ठीक है। इसके बाद वर्ड आता है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है बेटा? अगर टेंजेंट के उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है, उसी पॉइंट पर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी जाए जो कि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है, लेकिन उसी पॉइंट से पास होती हो जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है, ठीक है। तो ये देखिए, ये 90 के एंगल पर है, यानी कि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, तो देन दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है, दिस इज नॉर्मल लाइन। क्लियर बेटा? तो टेंजेंट क्या है? जो कर्व को किसी पॉइंट पर टच करते, वो ऐसी लाइन को टेंजेंट लाइन बोलते हैं। और नॉर्मल क्या हो गया बेटा? जिस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन कर्व को टच कर रही है, जिस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन कर्व को टच कर रही है बेटा, उस पॉइंट पर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाए, उस पॉइंट पर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाए, तो उसे हम बोलेंगे बेटा नॉर्मल लाइन, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो टेंजेंट लाइन है ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से टेंजेंट लाइन कितना एंगल बना रही है बेटा? थीटा एंगल बना रही है। तो देन स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है बेटा? m इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है, 11th क्लास में पढ़ा है स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन m इज इक्वल टू टेन थीटा व्हेन थीटा एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन और लाइन के बीच में जो एंगल है वो आपका थीटा होगा, ठीक है। अब देखिए इस टेंजेंट की स्लोप क्या होगा? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, दिस इज डी डी एक्स ऑफ वाई एट x1 y1, ठीक है बेटा। जो कर्व की इक्वेशन है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन करके जो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आएगी x1 y1 पॉइंट पर, यानी जिस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है उस पॉइंट पर जो x1 डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आएगी, दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी बेटा? दिस इज -1 बाय डी वाई बाई डी एक्स, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा अगर हमें नॉर्मल की स्लोप निकालनी है तो, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो देखो ध्यान से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट x1 y1, ठीक है, x1 y1 जो पॉइंट है उसी पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालना है एट x1 y1, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होती है बेटा? y - y1 इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y
एट x1 y1 और x माइनस x1, ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y एट x1 y1 और x माइनस x1। एंड नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1। और अगर नॉर्मल की इक्वेशन निकालना है तो यहाँ पर बस स्लोप चेंज हो जाएगी, बाकी इक्वेशन वही रहेगी बेटा। y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट x1 y1 और x माइनस x1, ठीक है। दिस इज स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर? तो ये फॉर्मूले सारे आपको लर्न करना है, ठीक है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखो ध्यान से, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बिना बेटा, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4। ये x इज इक्वल टू 4 बेटा पॉइंट गिवन है, ठीक है। और इस पॉइंट पर हमें इस कर्व की टेंजेंट की स्लोप फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया स्लोप ऑफ टेंजेंट का, दिस इज dy बाय dx एट x1 y1। तो जो पॉइंट होगा x1 y1 उस पर जो डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू निकलेगी, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बस इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y, 3x पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, ठीक है। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब माइनस 4x का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा बेटा। सो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा 3 4 जा 12 x क्यूब माइनस 4, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें हम ये पॉइंट रख दें x इज इक्वल टू 4, है ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी बेटा। तो एट x इज इक्वल टू 4, 4 रखो यहाँ पर। तो डी डी एक्स ऑफ वाई एट x इज इक्वल टू 4, तो कितना होगा बेटा 12x की जगह 4 रख दिया, 4 का क्यूब माइनस 4, 4 का क्यूब कितना होगा बेटा 64, 64 माइनस 4, 12 का 64 में मल्टीप्लाई कर लो, 12 4 जा 48, 4 कैरी, 12 6 जा 72 और 4 76 और माइनस के 4, 4 माइनस कर दो बेटा तो ये आ जाएगा 764। ये आंसर हो गया, ठीक है। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसी को हम बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर बेटा? तो जब भी आपको टेंजेंट की स्लोप निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, जो भी कर्व की इक्वेशन गिवन है बेटा, उस कर्व की इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करो और जो भी पॉइंट दिया है उस पॉइंट को वहां पर पुट कर दो, तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल आएगी। ध्यान रखना, बिना पॉइंट के स्लोप नहीं निकलती है। स्लोप जब भी कहेंगे हम डी डी एक्स ऑफ वाई को, जब उसमें जो भी पॉइंट दिया है वो पॉइंट आप रख देंगे। क्लियर बेटा? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो कर्व क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा कर्व की इक्वेशन गिवन है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और पॉइंट गिवन है बेटा x इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू 10 पर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बस इसका भी ऐसे ही डिफरेंशिएशन करना है और x की जगह 10 पुट कर देना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ध्यान दो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर फर्स्ट अपॉन सेकंड न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो दिस इज डिनोमिनेटर का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2, x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन, तो x का 1 1 का 0, फिर माइनस x माइनस 1 और x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन करो तो x का 1 और 2 का 0, ठीक है बेटा। तो x माइनस 2 ऐसा ही माइनस का x और माइनस माइनस प्लस 1 और अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x से x कैंसिल कर दो और 2 में से 1 माइनस हुआ तो माइनस के 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई डी डी एक्स ऑफ वाई की, ठीक है। अब जो पॉइंट हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू 10, ये रख दो बेटा। तो एट x इज इक्वल टू 10 यहाँ पर पुट कर दो बेटा। तो डी डी एक्स ऑफ वाई एट x इज इक्वल टू 10 कितना हो गया बेटा, ये -1/10 में से 2 माइनस हुआ 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो -1/64।
तो फाइनली m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज m इज इक्वल टू -1/64। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है और कर्व की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है आपको एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस पॉइंट पर निकालना है आपको। ठीक है, तो सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है बेटा। फोर्थ में इक्वेशन दी हुई है कर्व की y इज इक्वल टू एक्स क्यूब -3x और +2, और पॉइंट आपको यहाँ पर गिवन है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में नोट कर लीजिए। ठीक है, दोनों में आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, एक बार x इज इक्वल टू 2 पर और एक में x इज इक्वल टू 3 पर। इसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो इक्वेशन गिवन है कर्व की वो पैरामेट्रिक फॉर्म में है, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन गिवन है बेटा, और एट एक्स थीटा इज इक्वल टू π/4, ये थीटा गिवन है π/4, और इस पे आपको नॉर्मल की स्लोप निकालनी है बेटा। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो चलिए पहले इसमें भी आपको dy/dx निकालना होगा। तो ध्यान दीजिए x और y की वैल्यू अलग अलग है, तो dy/dx कैसे निकालेंगे? पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट, और फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट, और जो दोनों की जो वैल्यू आएगी उसे डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट थीटा, थीटा के टर्म्स में है ना, तो थीटा के रिस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो x का dx अपॉन डी थीटा, और यहाँ पर a cos क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन 3 cos स्क्वायर थीटा, cos क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा? माइनस के साइन थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन थीटा। तो ये आ गया बेटा -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई, ये dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अब y का डिफरेंशिएशन करो बेटा थीटा के रिस्पेक्ट, तो dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा का 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा? cos थीटा। तो ये वैल्यू आ गई 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। ठीक है, 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर dy/dx, dy/dx इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? dy अपॉन डी थीटा और अपॉन में dx अपॉन डी थीटा। ठीक है, तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? तो ये दी हुई है 3a साइन स्क्वायर थीटा, 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, और अपॉन में यहाँ पर dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस के 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कैंसिल कर दो, ये देखो 3a से 3a कैंसिल, और साइन स्क्वायर से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, cos थीटा से cos स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचा माइनस का साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, साइन अपॉन cos क्या होता है बेटा? माइनस का टेन थीटा। ठीक है, अब अगर ये जो पॉइंट गिवन है थीटा इज इक्वल टू π/4, ये पॉइंट रख दे हम लोग dy अपॉन dx, और थीटा इज इक्वल टू π/4 पॉइंट है, ये पॉइंट रख दें यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 10 π/4। ठीक है, और 10 π/4 की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1, 1045, π/4 का मतलब होता है 45, और 1045 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ये 1 आ गया। इसके बाद अब यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें फाइंड आउट करना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/dy/dx। ठीक है, एट थीटा इज इक्वल टू π/4। अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल का, -1 अपॉन dy/dx। तो बस यहाँ भी वही फॉर्मूला लगाया है, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन dy/dx, और dy/dx की वैल्यू -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर आ गया इसका 1। ठीक है बेटा, क्लियर।